क्या वो सत्य नहीं है जिस सत्य का महिमा, जिस सत्य का वर्णन वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत में किया गया, जिसे सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में बार बार कहते हैं कि साहेब के साहब के लागव साथा दोई दुख मेट के होए सनाथा। जिस शक्ति को कहते हैं कि संतो कुदरत की गति नारी, रंग के रिवाज करे वो कलमा, राजा करे भिखारी। जिसे कहते हैं कि वो थोड़े में रंग को राजा बना देती है और राजा को भिखारी बना देती है। क्या वो शक्ति नहीं है? क्या वो सत्यता नहीं है? जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ऊ असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि कलश मम संकट पीरा। जिस बात को गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर और अभिमानी लोग बढ़ते हैं और तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। महाभारत में कहा गया कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भारत भा। तो क्या आज वो सत्य नहीं है? यदि अगर सत्य है तो आदमी अनदेखा कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं करता है, तभी तो आज भारतवर्ष के या विश्व का ये हाल है कि नेता हो या अभिनेता हो या धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले साधु संत हो, उस बात को कहते हुए भी अनदेखा करते हुए भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं, चोरी बेईमानी में लग जाते हैं, जैसे ये है ही नहीं, सत्य कोई चीज़ें नहीं है। आदमी बेपरवाह पड़ा है, उसे डर नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है? तो वास्तव में हम इससे बेमुख हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। आज भी सत्य है। कबीर साहब कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कहते हैं कि सच के बराबर कोई तप नहीं है। ये सत्य है कि आदमी जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, इसको कोई काट नहीं सकता है। अगर सत्य नहीं होता तो आदमी का अपने कर्म का फल जो मिलता है, ये समाज में देखा जाता है कि जो बहुत पावरफुल रहता है, जिसकी टूटी बोलती है, जो ये मानता कि हमारा कोई कुछ नहीं करता है, एक दिन वही हाथ जोड़कर गिलगिलाता है, अपने ज़िंदगी का भीख मांगता है, लेकिन भीख मिलने वाला नहीं रहता है। जो बात हमारे ऋषि मुनि वेद पुराण उपनिषद गीता में कहे वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। ये हम समाज में और संसार में देखते भी आए हैं कि जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी, रावण कंस बलि दुर्योधन बेशुमार बा, भैया 2 दिन के जिंदगनियाँ ये तो हार बा। तो आदमी भले लोभ और लालच में पड़कर और ये अनदेखा करता है कि कोई शक्ति नहीं है। मदन साहब कहते हैं कि शक्ति भेद तुम जानो साधो। कहते हैं उस शक्ति का भेद को बूझो जिस शक्ति पे ये संसार चलता है, लेकिन हम नहीं बुझ पाते हैं और इसका नतीजा होता है कि पतन होता है। जब जब हुई धर्म की हानि, संसार में जब जब पाप बढ़ता है, तब तब इसका विनाश होता है। काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। कहा जाता है कि तिनके में काल रूप में उनके कर्मों का फल का मैं दाता बनता हूँ। तो शक्ति काल रूप में पैदा होती है और विनाश करती है, और फिर संतों, साधु संतों और विद्वानों के मुखों से वो प्रचार और धर्म की बात कराती है, एक और रास्ता दिखाने की बात करती है। लेकिन जब आदमी रास्ता नहीं पकड़ता है तो वो काल रूप लेकर उन सभी लोगों का विनाश करती है। लेकिन इससे हमारा मन इस पर विश्वास नहीं करता है। अचरज ये होता है कि हम सत्य को सत्य मान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना लोभ लालच चढ़ जाता है कि लगता है कि नहीं, सत्य है ही नहीं है, ये तो झूठ बात है। और इसे झूठ मान कर आदमी चोरी बेईमानी भ्रष्टाचारी करता है। और सत्य का पता तब चलता है जब हमारे ऊपर कानून का कहे या भगवान के कहे जब अंकुश लग जाता है और हम पकड़े जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि सत्य सत्य होता है। लेकिन तब जानकर हम क्या करेंगे? कहा गया कि अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुन गई खेत। जब चिड़िया खेत को चर गई तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। लेकिन इस बात को पहले हम जान जाए, समझ जाए, विचार कर ले कि ये सत्य है। वास्तव में सत्य के आगे किसी की चलती नहीं है, और तभी हमारा कल्याण है या समाज का कल्याण है। जब तक हम अनदेखा करेंगे, विचार नहीं करेंगे,
तब तक हम इसी तरह समय को पाकर, प्रभुताई को पाकर हम पाप करेंगे और उस पाप में भूल जाएंगे। अन्यथा हम सभी को मालूम है, हमारे ग्रंथों ने कहा, भागवत ने कहा कि जो आवश्यकता से ज़्यादा वस्त्र या भोजन रखता है वो चोर है। लेकिन कहाँ हम विचार करते हैं। हम एक बार कोई पद मिल जाए तो सोचते हैं कि कई पुश्तों के लिए रख दे। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देते थे, आंदोलन करते थे, अनशन पर बैठते थे, अब वही नेता जो है वो मानिए कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, कई कई हज़ार करोड़ों रुपया का हेर फेर करता है और फंस जाता है, सामने आ जाता है। तो आखिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम भागवत को, उस बात को भूल गए जो कहते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा अगर जो भोजन या वस्त्र रखता है वो चोर है। कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ संत न भूखा जाए। वो कहते हैं कि हमको इतना दीजिए जामे मेरा कुटुम्ब समा जाए और मैं भी भूखा न रहूँ, हमारे दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए, भिखारी आ जाए तो वो भी भूखा न जाए। लेकिन इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर व्यक्ति ये बात सोचता तो चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, साधु हो, तो ये सब इतना हेर फेर क्यों करते, क्यों लूटमार करते, क्यों पैसा के लिए झूठ बोलते, पैसा के लिए चमत्कार करते, पैसा के लिए आदमी चोरी करता, पाखंड करता। सादा भाव निर्मल से रहता, जैसे पहले भी साधु संत रहे हैं जो अपने भोजन के और वस्त्र के अलावा बहुत चीज़ों का एकत्र नहीं किए, आवश्यकता भी नहीं समझे, जो बेसी हुआ वो बांट दिए। सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावे सो राखो नाहू। कहा जाता है कि जब भगवान राम की अयोध्या में जब राजा दशरथ यज्ञ किए थे और उस यज्ञ में वो इतना दान किए और जिसको भी दान देते थे वो सब के सब दान करते थे, अपनी आवश्यकता भर रख लेते थे, बाकी दूसरों को दान करते। सर्वस दान दीन सब काहू, सब कुछ लुटा दिए उन्होंने, और सब कुछ लुटाने वाला हर व्यक्ति सब कुछ लुटाता रहा। अपने भोजन की रख लेता था, अपने पहनने का एक सेट रख लेता, बाकी दूसरे को दे देता। तो सर्वस दान दीन सब काहू, सो राखो जो पावे सो राखो नाहू। तो ये ऐसा विचार होना चाहिए। वास्तव में बहुत धन की चाहत आदमी को पागल बना देता है और वो कहीं का नहीं होता। ये हमारे ग्रंथों कहते हैं, ये हमारे उपनिषद कहते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि आज कुछ लोगों के मन में ये लगता है कि सत्य नहीं है, सत्यता नहीं है, साच नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि सोरे आना सत्य है, कोई इससे बच नहीं सकता है। आँखें हजारे जिसकी छिपाओगे किस तरह, जिसके आँखें हजारों है उससे तुम कैसे छिपा पाओगे? अगर तुम ये जान रहे हो कि हमें कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारे साथ धोखा है। वास्तव में सत्य सबको जानता है, चाहे वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। मुसलमान लोग इस्लाम में कहते हैं कि जो खुदा है वो जर्जर में है, जर्रे जर्रे में है। तो जब जर्रे जर्रे में है तो तुम चोरी किससे करते हो और तुम्हारी चोरी छिपेगी कहाँ? इस बात पर विश्वास करो, कोई उसके नज़रों से छिप नहीं सकता है। और ये आज तक हुआ है, फिर भी आदमी विश्वास नहीं करता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा संसार में अचरज क्या है? तो यक्ष ने यही कहा कि मरना सबको है, जाना इस दुनिया से सबको है, लेकिन वो जीवन भर ऐसा काम करता है कि जैसे लगता है उसे मरना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको छोड़ कर जाना है, रहना यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम दूसरे को हक क्यों मारते हैं, दूसरे से हम चोरी कपट छल क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि हमें ये ज्ञान नहीं है और यही सबसे बड़ा अचरज है। ये बात को बताते हैं तो वास्तव में ये सबसे बड़ा अचरज है कि आदमी को जाना है लेकिन ये जानता है कि हमको जाना नहीं है, और तभी तो ऐसी चोरी और बेईमानी करता है, वो विचार नहीं करता है। आज सत्यता पर फिल्म बनाई जाती है, फिल्म बनता है, हीरो खुद उसमें खूब बेईमानी के और भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन वही 2 नंबर में फंस जाता है पैसा के लालच में। साधु संत है जो समाज को आईना दिखाते हैं,
समाज को बताते हैं कि धन किसी के साथ नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी धन के लिए चमत्कार फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, ढोंग फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं। धन के लिए गोली चल जाती है, गद्दी के लिए, महंती के लिए मुकदमा चलता है। तो क्या मतलब है? जो नेता है, जो एक दिन ज़मीन पर उतरकर गांव-गांव, गली-गली ये कहता है कि मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, मैं सबके हित के लिए लड़ूंगा, और जब जीत जाता है तो पता चलता है कि वही गरीबों का हक मार गया। सारे टैक्स के पैसा किसी योजना के नाम पर अकेले घोटाला कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उसे भी उस शक्ति पर, उस भगवान पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जबकि हमारे सामने इतिहास हमें दिखाए आए कि रावण, कंस, बड़े बड़े अभिमानियों का क्या गति हुआ, क्या दुर्दशा हुआ। आज भी पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचारों में, बड़े बड़े दिग्गजों का कुल खानदान उजड़ जाता है, फिर भी आदमी को विश्वास नहीं है, फिर भी भरोसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करे? वास्तव में इस बात पर विचार करना चाहिए, अन्यथा एक दिन हम सभी को पछताना पड़ेगा। क्योंकि जिन उगे 3 आठवें फूले सो को मिलाए, जो चुने सो ढई पड़े, जन्मे सो मर जाए। ये संसार का ये नियम है कि जो फूल फुलाता है उसे कुम्हलाता भी है, जो दिन उगता है तो डूबता भी है। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए। वास्तव में अगर चोरी, बेईमानी, अहंकार, भ्रष्टाचार समाज में होता रहेगा तो उन सब का एक दिन अंत होगा। ये हमारे ग्रंथों ने बताया कि आज भी वो शक्ति है, वो सत्ता है, वो भगवान है जो न्याय करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर तेरी करनी कभी न निष्फल जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये पक्का है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। साहिब बंदगी।